नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाएं पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। बाजू पर ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इसमें 14 गांठें होती हैं। बाजार में भी मिलती हैं बने बनाए अनंत चतुर्दशी के धागे। और अगर आप बाजार से नहीं ला सकते हैं तो आप अनंत चतुर्दशी के धागे को घर में कलावे से भी बना सकते हैं। घर में जो कलावे होते हैं उनमें 14 गांठें बांधी जाती हैं और उन 14 गांठों को बांधकर एक धागा बनाया जाता है और उस घर में जितने सदस्य होते हैं उनके सभी के हाथों में बांधा जाता है। दोस्तों, ये धागा विशेषतर एक रक्षा सूत्र होता है जो भगवान विष्णु को समर्पित करने के बाद घर के सभी स्त्री पुरुष अपने हाथ या हाथ की कलाई या बाजू में बांधते हैं। उसे कम से कम 11 दिन या 14 दिन तो बांधे ही, और वरना तो पूरे साल ही बांधा जाता है। और पूरे साल कहते हैं रोग संकट आदि से रक्षा करते हैं। श्री भगवान हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सबसे पहले हम इस पूजा में अपने भगवान विष्णु को धागा समर्पित करते हैं। उसके अलावा धूप दीप फल नैवेद्य आदि अर्पित करके भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ते हैं। और कुछ लोग इस दिन कथा भी कराते हैं, भगवान विष्णु की सत्यनारायण जी की कथा कराते हैं, जिससे आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का और श्री विष्णु भगवान जी की कृपा मिलती है। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात को 10:18 पर शुरू होगा और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। अनंत चतुर्दशी का पूजा का मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। जो भी आर्थिक शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट में है उसे अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। अनंत चौदस के दिन श्री गणेश जी की जो स्थापना लोग करते हैं उसका विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में गणेश स्थापना का जो पर्व है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन आज के दिन आखिरी दिन होता है जिस दिन की गणेश जी, कुछ लोग 3 दिन में करते हैं, कुछ लोग 5 दिन, लेकिन ये 10 दिन का जो पूरा वो होता है प्रोसेस, तो उसमें आज के दिन आखिरी दिन होता है और आज के दिन जो है गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है कि चतुर्दशी के दिन आप प्रातः उठें, स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो श्री हरि विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। अब एक धागे को कुमकुम केशर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार कर लें। वैसे आजकल बाजार में बने बनाए धागे आते हैं तो सभी लोग उसी को लेके रख लेते हैं और उसी से पूजा करते हैं। ध्यान रहे, इस सूत्र में 14 गांठें जो आप बनाएं कलावे से या हल्दी वाले धागे से, तो उसमें 14 गांठें अवश्य होनी चाहिए। अब इस सूत्र को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष रखें। उसके बाद भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व ह्यांत सूत्राय नमो नमस्ते। पूजन को समाप्त करने के पश्चात अनंत सूत्र को पूजा स्थल से उठाकर अपनी बाह में बांध लें। ध्यान रखें कि पुरुष अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध सकती हैं। इस धागे से आपकी सपरिवार भगवान विष्णु रक्षा करेंगे और रोग संकट आदि से आपको मुक्ति मिलेगी। धागा बांधने के पश्चात दोस्तों भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हुए उनकी आरती करें। आरती समाप्त होने के पश्चात अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं तो ब्राह्मणों को घर बुला के भोजन कराइए, अन्यथा आप किसी मंदिर में भोजन की थाली पहुंचा सकते हैं और उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। सब परिवार आप सभी प्रसाद ग्रहण करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, ये अनंत चतुर्दशी का दिन का महत्व क्यों है इतना, ये मैं आपको बताऊंगी। अनंत चतुर्दशी भगवान श्री विष्णु के पूजन का पर्व है, नारायण भगवान के पूजन का पर्व है। और नारायण भगवान जो है हमारे जगत के पालनहार, जगत के सारे भौतिक सुखों को देने वाले श्री विष्णु जी हैं। अगर हम उनको प्रसन्न कर लें तो हमें जगत के सारे सुख मिलते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इसी दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे उन लोगों को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। परिवार में कोई भी इस व्रत को रख सकता है, चाहे पति पत्नी के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पिता के लिए पुत्र, यह व्रत कर सकता है।
अगर आपके घर में कोई और तरीके की परेशानी आ रही है तो आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए उस व्रत का संकल्प लें। विश्वास है कि भगवान विष्णु आप पर कृपा करेंगे और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। यदि आपने कर्ज ले रखा है, उसकी समस्या हो रही है, आप कर्ज वापस नहीं ले पा रहे हैं या कर्ज वापस दे नहीं पा रहे हैं, तो अनंत चतुर्दशी का उपवास रखिए। कुछ समय में आप लोन मुक्त हो जाएंगे या आपका कर्ज वापस आपको मिल जाएगा। अगर किसी से आपका घर में क्लेश चल रहा है तो भी आप अनंत चतुर्दशी का उपवास रख सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के उपवास से आपको इस प्रकार की सारी समस्याओं से समाधान मिलेगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर कृपा कर देते हैं तो जगत के सारे सुख हम सभी को प्राप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और इसके साथ ही रक्षा सूत्र भी जरूर बांधें। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जो पीढ़ियां हमारी आने वाली हैं वो इन व्रतों को और त्योहारों को जाने और समझे, इनका महत्व समझे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।